इजराइल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के तहत हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को एक सटीक एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया। यह हमला दक्षिण बेरूत के दहिया इलाके में किया गया, जहां हिजबुल्लाह का मुख्यालय था। इस ऑपरेशन में इजरायली वायुसेना ने 85 एक टन वजनी बमों का उपयोग किया, जिनसे पूरा बंकर तबाह हो गया जहां नसरल्लाह छुपे हुए थे। ऑपरेशन की प्लानिंग काफी समय से की जा रही थी और इसका मुख्य उद्देश्य नसरल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह के अन्य शीर्ष कमांडरों को भी निशाना बनाना था। इस हमले में सिर्फ नसरल्लाह ही नहीं, बल्कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के एक जनरल अब्बास निलफोरुशान को भी मार गिराया गया, जो सीरिया में भी सक्रिय थे। यह ऑपरेशन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और वायुसेना के बेहतरीन तालमेल का नतीजा था, जिसका उद्देश्य था कि नसरल्लाह जैसे प्रभावशाली नेताओं को खत्म करके संगठन की रीढ़ तोड़ देना। इस ऑपरेशन दुनिया ने इजराइल के ऑपरेशन का लोहा माना, और यकीन जो हम वीडियो आगे बताने वाले हैं उसे सुन के आप भी इजराइल की फौज और इजराइल की प्लानिंग से चौंक जाएंगे। लें दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इजराइल का सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं तो लाइक ना ही करें। सब जरूरी बात कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। जो आप अभी देख रहे हैं ये दृश्य बेरूत के हैं, जहां से धुएं के गुब्बार उठते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ये वही जगह है जिसे हिजबुल्लाह का मुख्यालय बताया जा रहा था। यहीं पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमला करने का आदेश दिया था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन न्यू ऑर्डर, और इसके बाद वहां सब कुछ तबाह कर दिया गया। नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान कहा था, हम ये जंग जीतेंगे। भाषण खत्म होते ही वे अपने होटल के कमरे में गए और वहां से एक फोन कॉल किया। इस कॉल के कुछ ही समय बाद एयर स्ट्राइक शुरू हो गई। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 25 बम गिराए गए। हर एक बम का वजन लगभग 1 टन था। देखिए कैसे एक के बाद एक बम गिराए गए और पूरा मुख्यालय तबाह कर दिया गया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि अभी भी वहां से धुआं उठता नजर आ रहा है। जिस बम का इस्तेमाल किया गया उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। हमला कैसे हुआ, कैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म किया, ये कहानी पूरी तरह से सस्पेंस से भरी हुई है। लेकिन मैंने आपके लिए बहुत रिसर्च की, जिसके बाद इजराइल के इस ऑपरेशन की कुछ डिटेल सामने लाने में सफलता हासिल की। तो आप वीडियो को अब गौर से देखिएगा। इस ऑपरेशन की योजना लंबे समय से तैयार की जा रही थी। हिजबुल्लाह, जो 1980 के दशक में एक सशस्त्र संगठन के रूप में उभरा, हसन नसरल्लाह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आतंकवादी संगठन और राजनीतिक दल बन गया था। 1992 में हिजबुल्लाह की कमान संभालने के बाद नसरल्लाह ने संगठन को ईरान के समर्थन से मजबूत किया, खास तौर पर इजराइल के खिलाफ। लेकिन 2024 में इजराइल के खिलाफ हमलों के बढ़ने के साथ इजराइल ने नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का फैसला किया। इजराइल की योजना का अंदाज देखिए। जब नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में बोलते हैं, उन्होंने वहां ये साफ कहा, हम ये जंग जीतेंगे। और फिर जैसे ही वो वापस अपने होटल के कमरे में पहुंचे, उन्होंने एक फोन कॉल किया। ये वही कॉल थी जिसने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को हरी झंडी दी। इजरायली वायुसेना ने बेरूत पर 85 बम गिराए, 1 टन के भारी बम। नसरल्लाह का बंकर, जिसे बेहद सुरक्षित माना जा रहा था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। नसरल्लाह का ये मुख्यालय हिजबुल्लाह के लिए एक मजबूत किला था। यहीं से उनके सभी ऑपरेशन संचालित किए जाते थे। लेकिन नेतन्याहू के एक आदेश ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस हमले में सिर्फ नसरल्लाह को ही नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह के कई प्रमुख कमांडरों को भी मार गिराया, जैसे इब्राहिम अकील, अब्बू हसन समी, तालिब समी अब्दुल्ला और मोहम्मद नासिर। इन सब को मार दिया गया। एक के बाद एक हर एक हिजबुल्लाह कमांडर का खात्मा कर दिया गया। हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता ने इस पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये बर्बरता है। ईरान ने अपने समर्थकों से हिजबुल्लाह के साथ खड़े होने की अपील की है, लेकिन इजराइल ने अपने दावे को पुख्ता करते हुए कहा है कि नसरल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो देखिए, एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह अब भी मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने अपने मिशन को पूरा कर लिया है। ये ऑपरेशन न्यू ऑर्डर इजराइल के लिए एक बड़ी सफलता बनकर उभरा है। नेतन्याहू ने जो कहा था वो करके दिखाया।
ये ऑपरेशन इजराइल के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में जो कहा था उसे सच कर दिखाया। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा नेता अब इस दुनिया में नहीं है। इजराइल ने अपने दुश्मनों के खिलाफ एक सशक्त कदम उठाया है और अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या हिजबुल्लाह फिर से खड़ा हो पाएगा या इजराइल का ये हमला हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? ये तो आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा, लेकिन अभी के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया है। इस एयर स्ट्राइक को लेबनान के दक्षिणी बेरूत के दहिया इलाके में अंजाम दिया गया, जहां हिजबुल्लाह का मुख्यालय और उसके प्रमुख नेताओं का नियंत्रण केंद्र स्थित था। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि उन्होंने नसरल्लाह की पूरी गतिविधियों पर नजर रखी थी, जिसके कारण ये हमला संभव हो पाया। इस हमले में खासतौर पर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था, जो जमीन के नीचे के बंकरों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इजराइल की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी, जिसे पहले से बहुत सूझबूझ के साथ तैयार किया गया था। और अंततः इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को गुड नाइट कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।